बड़े धूमधाम से विवाह कर रहा था अपनी बहन देवकी का। महाराज नाना प्रकार की जोनार बनवाई थी, भोजन बनवाए थे, बहुत सा दहेज दिया था महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को। अब दहेज किसे कहते हैं? दामा ने दे दिया हो, हेज माने प्यार से, वो होता है दहेज। लेकिन आजकल जबरदस्ती लिया जाता है। देखो 25 लाख दोगे तो शादी होगी, और लड़की कम से कम 5.5 फुट की होनी चाहिए, इससे अगर कम हुई तो भी शादी नहीं होगी। और 25 लाख नगद चाहिए, लड़की में भी कोई कमी ना हो, और पैसे भी दे दो। धन्य है प्रभु। कोई व्यक्ति अपने कलेजे का टुकड़ा भी दे रहा है, ऊपर से उन्हें दहेज भी चाहिए है। आपको पता है महाराज, इस संसार में जो लोग दहेज मांगते हैं, हम तो उनसे ये कहेंगे कि ये वो भिखारी हैं जो कटोरा तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपने बेटों को आगे करके दहेज मांगते हैं। भिखारी तो है? बताओ, किसी के दौलत देने से क्या दौलत वाले आप बन सकते हैं? हाँ महाराज, एक जगह हम कथा कहने गए, सो एक मैया रहे, सुबह रोज आओ करें बेचारी, बड़ा टक टक ही लगाए के हमें देखो करें। तो एक दिन हमने जी कही मैया कोई परेशानी है? बोले हाँ बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमने कहा सुबह को आइयो हम कमरे पे। बोले हाँ आई। मैंने कहा मैया क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत तो बहुत बड़ी है। मैंने कहा मैया बताओ अगर बताने लायक हो, क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं कौन से यहाँ रहने वाले हैं जो किसी से चुगली कर देंगे। हाँ तो बोली अरे बिटिया हमारी जो बहू है ना एकदम से शनिचरनी है। क्या? बोले हाँ शनिचरनी है। मैंने कहा मैया जी बताओ कि जब तुम्हारे लड़का को ब्याह हो तो जब तुम्हारी बहू आई थी तो दहेज कितनों लाई थी? हाँ बिटिया दहेज में तो कोई कमी ना आई थी, इतनो दहेज लाई थी कि पूरा गांव तमाशा देखत। तो मैंने कहा बस यही तो बात है। मैया एक बात बताओ। बोल हमने कहा क्या क्या मिला था? बोले कूलर पंखा फ्रिज टीवी कछु बाकी ना है। तो अच्छा मैया एक बात बताओ, पंखा काय का होता है? लोहे का होता कि नहीं? बक्सा काय को होता है? लोहे का ही तो होता कि नहीं? कहीं कहीं तो महाराज बेड भी स्टील का ही दिया जा रहा है आजकल। हाँ अब एक बात सोचो, लोहे में किसका वास है? शनिचर का वास है कि नहीं? है कि नहीं? अब जब बहू इतना लोया घर में ला रही है तो शनिचर तो आएगा ही आएगा। अब अगर आपको वो शनिचर अपने घर में नहीं रखना है तो लोहे का काट लोया ही कर सकता है। चाबी को गुच्छा होता है, चाबी को गुच्छा काय को होता है? लोहे को। बहू घर में आए सो चाबी वो गुच्छा ले सो बहू के हाथ में रख दो, यानी कि वो भी लोहे का है। तो महाराज शनिचर जितना आया है उतना वापस चला जाएगा। तो समझ लो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और अगर आपने मलकई दिखाई, मलकई समझ रहे हैं? आपके यहाँ की भाषा है मलकई, यानी कि मालिकपन दिखाया तो फिर मामला गड़बड़ है, घर चला नहीं पाओगे। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बहुत सा दहेज दिया, विधि विधान से देवकी का विवाह हुआ। परीक्षित महाराज बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिनकी पिता नहीं होते, सिर्फ माँ होती है। जब उस बेटी के हाथ पीले होते हैं, जब माँ अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाती तो घूंघट में मुख को छिपा करके रोती है कि अगर आज आप होते तो दोनों मिलकर के बेटी के हाथ पीले करते। एक पिता
पूरा जीवन कमाता है उस दिन के लिए कि वो अपनी बेटी के विवाह की दावत करेगा। कितना भी अच्छा बेटी का विवाह हो रहा हो, अगर उसका पिता नहीं है, कितना भी अच्छा विवाह हुआ हो, फिर भी लोग ये कहते हैं बिना पिता के। महाराज बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पिता तो होते लेकिन मां नहीं होती। महाराज कभी भी बुढ़ापे में जोड़ा नहीं बिछड़ना चाहिए। जब वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी के हाथ पीले करता है तो अंगोछे में अपने मुख को छिपा करके रोता है, अपने मन की व्यथा किसी से बता भी नहीं सकता। बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके भाई नहीं होते। जब बेटी की विदाई का वक्त होता है, जब कोई डोली में बिठाने वाला नजर नहीं आता, तो महाराज उस बहन से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। हम और आप आकलन नहीं कर सकते। जाके न गई हुए पैर बिमाई, वो पीर पर आई क्या जाने। देवकी के सगा भाई नहीं था, कंस जो था ये चचेरा भाई था। सब कहने लगे कंस अपनी बहन देवकी को ढोली में बिठा करके विदा तो कर दे। आज जैसे ही कंस देवकी के पास पहुंचा तो महाराज आज देवकी कंस के गले से लिपट करके फूट फूट करके रोई है। भैया इस बहन से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, कौन सी भूल हो गई, कौन सा पाप हो गया जो इस बहन को तू अपने से दूर कर रहा है। आखिर बेटियां कौन सा अपराध करती हैं कि जहां वो जन्म लेती हैं वो घर उनका नहीं रहता, और जिनको उसने कभी देखा तक नहीं, उन्हें जाकर के उसे अपना बनाना होता है। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको कैसी दी बेटी बनाकर। तो आज भगवान कहते हैं बेटी कहे यो विधाता सुन ले ओ बेटी, बेटी ना होती तो दुनिया ना होती। मुझे नाज जग में है बेटी बनाकर, तेरा कर्ज बेटी है सारे जहां पर। बेटी का कर्ज सारे संसार पर है कि
क्योंकि जो माँ होती है वो भी किसी की बेटी होती है, जो बहन होती है वो भी बेटी होती है, जो खुद की बेटी होती है वो भी बेटी होती है, एक स्त्री होती है। आज देवकी रो करके बोली है, भैया मुझे तू अपने से दूर कर रहा है। भैया बेटी घर को छोड़ चली है, बहना घर को छोड़ी चली है, जाती है परदेस। बेटी का जन्म घर में होता है, जन्म हुआ बेटी का घर में, बेटी घर में हुई है सयानी। पिता के मन में सुन के वचन, पिता के मन में चिंता हुई है विशेष। महाराज बेटी चली, विदा हुई सब बेटी घर से, बैठ चली साजन की डोली। विवाह हुआ बेटी का देखो, मैया रो कर इतना बोली, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, मैया का उपदेश।
बेटी अपने घर को छोड़ करके आई, अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। बेटी का धन जय हो आना जाना, बेटी सदा से हुई है पराई। कहती निशाए जय हो गम की कहानी, कहती निशाए गम की कहानी। इतना ही उपदेश आज कंसराज अपनी बहन देवकी की विदाई कर। महाराज रथ जैसे ही मथुरा से बाहर आया, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। और ध्यान दें, जो ये कैमरा लगा हुआ है माननीय हमारे लोकेश भैया जी, चैनल का नाम है यादव स्टूडियो आगरा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग कथा को श्रवण करेंगे, देखेंगे मोबाइल पे, यूट्यूब जिसमें चैनल है यादव स्टूडियो आगरा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल गोविंद भगवान की। आचार्य सुखदेव स्वामी बताते हैं राजन परीक्षित, आकाशवाणी हुई तो आज कंसराज ने अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा, जमीन पे पटक लिया, तलवार निकाल करके जैसे ही मारने चला। तो आज उसी समय वसुदेव जी सामने आ गए और कहने लगे, राजन ऐसा मत करो, जब तक आपकी बहन थी, मेरे साथ विवाह नहीं हुआ था, तब तक आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब मैं पति हूँ और मेरे पति होने का ये कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। इसलिए आप मेरी पत्नी को ना मारें, पहले मुझे मार दें। जब इतना सुना तो कंस कहने लगा, नहीं आपको नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा जो काल है वो देवकी की संतान। तो जब इतना सुना तो वसुदेव